बांग्लादेश क्रिकेट टीम हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में उस तरह का परफॉर्मेंस बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नहीं रहा, उस तरीके से बांग्लादेश की टीम शो अप नहीं कर पाई, उनके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए। लेकिन बॉस एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, बांग्लादेश की जो गेंदबाजी रही वो काफी कमाल की रही, वो काफी बेहतरीन रही। आप शरीफुल इस्लाम की जितनी भी तारीफें कर ले वो कम है। जिस तरीके से इस बंदे ने दूसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी करी है, जो इंपैक्ट दिखाया है, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस गेंदबाजों की बहुत ज्यादा सराहना करी है। भाई साहब उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हिलाने में, और शायद कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ को पारी नहीं आती तो भाई आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के लिए हालत बहुत बुरे कर दिए थे। शरीफुल इस्लाम ने अपनी गेंदबाजी के दम पर जिस तरीके से इस बंदे ने गेंदबाजी करी है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। आप देखिए 15 ओवर 3 में 48 रन देकर के 7 विकेट हासिल करना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, ये अपने आप में अद्भुत गेंदबाजी का जो है परिचय है। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर जो है ब्रेंडन जूलियन, उन्होंने कहा है शरीफुल इस्लाम की गेंदबाजी को देखकर के जिस तरीके से कैमरन ग्रीन को गेंदबाजी करे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जिस तरीके से शरीफुल इस्लाम गेंदबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से यॉर्कर डाल रहे थे कैमरन ग्रीन को, ऐसा लग रहा था वो 90 दशक के जो है वसीम अकरम एक बार फिर से जो है वापसी कर गए और वो गेंदबाजी कर रहे, उसी टाइप का यॉर्कर जो है भाई साहब शरीफुल इस्लाम डाल रहे थे, और जाहिर तौर पर काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। और बॉस उन्होंने अपना इंपैक्ट जो दिखाया, बाद में मैच के बाद में मिचेल स्टार्क भी उन्हें अच्छे सजेशन देते हुए दिखाई दिए, दोनों गेंदबाज एक साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। ये भी बहुत ही अच्छे संकेत है कि वैसे आप अपने सीनियर गेंदबाजों से कैसे सीखते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़े गेंदबाज हैं, आप अभी नए नए, ऐसा नहीं वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट चटका लिया तो ईगो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। मिचेल स्टार्क से जाकर के अपनी गेंदबाजी की कमियों को लेकर के या फिर कैसे अपनी गेंदबाजी को इंप्रूव करना है, इंपोर्टेंट टिप्स जो है मिचेल स्टार्क से लेते हुए दिखाई दिए, और यही एक होनहार खिलाड़ी की पहचान होती है। वैसे वो सीखना कभी बंद नहीं करता है, तरक्की करना जो है ना कभी बंद नहीं करता है। ये देखकर के बहुत ही अच्छा लगा शरीफुल इस्लाम की विनम्रता, मिचेल स्टार्क के सामने सीखने की ललक, जुनून, सब कुछ काफी कमाल का लगा। और बस आपको एक चीज और भी माननी पड़ेगी, बांग्लादेश की जो गेंदबाजी लाइनअप होने वाली आगे आने वाले समय में भाई साहब बहुत खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप होने वाले, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं इनके पास। चाहे हसन महमूद की बात करें, शरीफुल इस्लाम की बात करें, या फिर आप नाहिद राणा की बात करें, नाहिद राणा तो थे ही नहीं वैसा इस टेस्ट मैच में, भाई सारे के सारे एक से एक काबिल गेंदबाज हैं, सारे के सारे एक से एक काबिल प्लेयर हैं, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पर लेकर के जाएंगे, बहुत ज्यादा कामयाबी दिलाएंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। जिस तरीके से वैसा इनके पास प्रतिभा है, जिस तरीके से इनके पास जुनून है, जिस तरीके से इनके पास काबिलियत है, भाई जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। तभी तो ऐसा इस तरह कारनामा किए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हराना आसान काम होता नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चाहे आप कैसे भी जीत हासिल करियो, किसी भी जीत हासिल करो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर कराना बहुत बड़ी बातें होती है। जो काम श्रीलंका नहीं कर पाई है, आज तक नहीं कर पाई है, जो काम पाकिस्तान को करे हुए 30 साल हो गए, उस कारनामों को वैसे आपने जाकर के कर दिया है। मतलब आपके पास टैलेंट की भरमार है, आपके पास बहुत सारे युवा प्लेयर हैं जिनके पास बहुत ही कमाल की काबिलियत है, जिनके पास बहुत ही कमाल का टैलेंट है, जिसकी वजह से आपने ऐसा कारनामा किया। और रिस्पेक्ट भी बढ़ा है बांग्लादेश का। अब आप देख लेना वैसे जिस तरीके से बांग्लादेश ने परफॉर्मेंसेज की है, जो काबिलियत दिखाई बांग्लादेश की टीम ने, आगे आने वाले समय बांग्लादेश क्रिकेट टीम को और भी ज्यादा मैचेस मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और भी ज्यादा बुलाएगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, रिस्पेक्ट के साथ बुलाएगी, क्योंकि भाई जिस तरह का कारनामा इन्होंने करके दिया है, यही सोचकर गए ही थे। नजमुल हसन सामतो की बात करें तो मैच से पहले क्या था भाई, हमारा जो मेन मकसद है वो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रिस्पेक्ट डिजर्व करना, ताकि ऑस्ट्रेलिया हमें फिर से बुलाए और ज्यादा मैचेस खिलाए और ज्यादा मैचों का हमें अवसर दे। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेज किए वैसा दूसरे दिन भी, मतलब दूसरे टेस्ट मैच के टिकट सोल्ड आउट थे, 2 दिन के टिकट जो है पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके थे। आप ये समझिए भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर के छोटे सारे मैच कराया गया ताकि वैसा टिकट बिके या ना बिके, लेकिन इस तरह का काम किया बांग्लादेश की टीम ने, वैसा टिकट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आप सोचिए मतलब बांग्लादेश ने क्या क्रेज दिखाया, क्या हाइप दिखाया, और आगे आने वाले समय बांग्लादेश को बहुत सारे मैच होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी बड़ी बड़ी टीमें बुलाएगी, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेज किया, जो काबिलियत उन्होंने दिखाई है। खैर आप लोग क्या कहना है बांग्लादेश को उभरते टैलेंट को लेकर के, बांग्लादेश को उभरते सुपरस्टार को लेकर के, जिस तरीके से वैसा ये परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं,
इनके परफॉर्मेंसेज को लेकर के भाई साहब क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।